नाबालिग लड़की की मौत का मामला गरमा गया है। दरअसल इस मामले में लड़की के साथ बलात्कार के बाद हत्या के आरोप लगे हैं। यही नहीं, लड़की के शव का जबरन अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में एक पुजारी को हिरासत में लिया है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी इंगत प्रताप सिंह के मुताबिक रात लगभग 10:30 बजे दिल्ली कैंट पुलिस थाने में नाबालिग लड़की के बलात्कार के मौत और उसे दाह संस्कार के संबंध में एक पीसीआर कॉल मिली और पुराने नंगल गांव के लगभग 200 गांव वाले पुराने नंगल के शमशान घाट पर इकट्ठा थे। शमशान घाट के सामने किराए पर पुराना नंगल में 9 साल की नाबालिग लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो लगभग 5:30 बजे अपनी मां को बताकर शमशान घाट के वाटर कूलर से ठंडा पानी लेने गई थी। 6 बजे शमशान घाट के पुजारी पंडित राधे श्याम और नाबालिग लड़की की मां को जानने वाले 2-3 अन्य लोगों ने उसे शमशान में बुलाया और लड़की के शव को ये कहते हुए दिखाया कि वाटर कूलर से पानी पीने के दौरान उसे करंट लग गया। लड़की की बाई कलाई और कोहनी के बीच जलने के निशान थे। उसके होंठ भी नीले थे। ये सब मां ने देखा। पुजारी और 2-3 लोगों ने मां से कहा कि अगर आप पीसीआर कॉल करते हैं तो पुलिस इसका मामला बनाएगी और पोस्टमार्टम में डॉक्टर लड़की के सभी अंगों को चुरा लेंगे और इसलिए उसका अंतिम संस्कार करना बेहतर है। कल रात में आ रहे थे वहीं से, हम अपने गेस्ट के यहाँ पे गए हुए थे, तो लड़की के घर वाले सारे बाहर खड़े होते, उनकी मम्मी थी, वो रो रही थी सारे। तो हमने भी पूछा उनसे भी क्या हुआ क्या नहीं, तो उन्होंने पूरी घटना बताई हमें कि जो उनकी लड़की थी शमशान घाट में पानी भरने गई थी। बच्चे वो वहाँ पे अक्सर खेलती रहती थी और वो यहाँ पे रेंट पे रहते हैं हमारे घर के साथ में। तो जो उनके बच्चे थे उन्होंने बोला कि पंडित ने उसको जला दिया। पंडित ने उसको जला दिया, ये तो गलत किया ना, फैमिली से बिना कुछ उनको जला दिया। अगर बच्चे को करंट लगाता है कुछ भी तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, जो कि पंडित ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, माँ बाप नहीं समझते उस चीज़ को, अगर माँ बाप उनको नॉलेज नहीं है या कुछ भी नहीं है, पंडित को तो नॉलेज थी इस चीज़ की, उनको लेके जाना चाहिए था उनको हॉस्पिटल, जो कि वो नहीं लेके गए। तो इससे बच्ची को उन्होंने बिना पूछे जला दिया, ना किसी गाँव वालों को खबर दी, ना उनके माँ बाप को, चुपके से माँ बाप को बता दिया, कुछ पैसों का लालच दे दिया, जिससे कि बच्ची को सीधा जला दिया उन्होंने। और इस चीज़ की जानकारी किसी को नहीं दी गई, तो जिससे कि पंडित पे ये है आरोप कि उन्होंने उसका रेप किया। क्योंकि करंट लगता बच्चा अगर कुछ भी है तो डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, जो कि किसी ने नहीं दी। और ये हमें भी लग रहा है कि कुछ गलत है, बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, जिससे कि उसको बिना पूछे बिना दिखाए किसी को भी जला दिया। अब अधिकारी को सस्पेंड डिसमिस किया जाए और पुलिस ने गलत फहमी में जो गलत काम किया है उसकी पूरी वेरिफिकेशन हो। सुप्रीम कोर्ट के जजों की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट और भारत सरकार के उसमें राष्ट्रपति ने सर्वदलीय समिति जो है पार्लियामेंट की, वो कमेटी की देख रेख में ये कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने अगर जो ऐसा नहीं किया, ना मेरी समाज चुप बैठेगी ना मेरी पार्टी चुप। ये मैं कहना चाहता हूँ, जय किशन हूँ, मैं कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली का, सुल्तानपुर माजरा से 5 टर्म्स में कांग्रेस से एमएलए रहा हूँ और मैं अभी वाल्मीकि समाज से संबंध रखता हूँ। सभी लोग इस बात के लिए मांग कर रहे हैं, मैं भी, मेरी समाज भी, मेरी पार्टी भी इस बात का समर्थन करती हूँ। अगर परिवार कह रहा है, समाज कह रहा है कि बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, रेप हुआ है और बेटी को दबाव में आकर जो है वहाँ के जो जिनके ऊपर अपराध का ये आरोप लगा है उन आरोपियों ने, देखिए हम तो मांग करते हैं पहले तो एफआईआर में रेप का जो है सेक्शन SC एक्ट का डले, और ये चाहते हैं कि इसे 304 में हम निपटा दें, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे भी इतने सारे केसेस जो है कोर्ट में लटके पड़े हैं, अगर एफआईआर कमज़ोर होगी तो चार्जशीट कमज़ोर होगी। मैं यही इन सबकी तरफ से मांग करना चाहती हूँ, जो समाज कह रहा है कि हमें बेटी को न्याय देना है और बेटी को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो ये एक और बेटी हो जाएगी और फिर कल कोई और हो जाएगी, फिर कोई और हो जाएगी, ये अंत नहीं होने वाला है। लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसके बाद मृतक लड़की की मां ने पति के साथ शोर मचाया कि उसकी मर्जी के बिना उसकी लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। भीड़ जमा हो गई और फिर पीसीआर कॉल की गई। तुरंत स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में लिया गया और लड़की की मां ने अपना बयान दिया और कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और पुजारी को अपने हिरासत में पुलिस ने ले लिया। स्पेशल डेस्क नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।